हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सविता। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सही है वीडियो के यूट्यूब पे आप लोग स्वागत है, प्लस मेरे फेसबुक फ्रेंड का भी वेलकम कर रही हूँ। तो आप लोग के बीच आज एक स्टोरी लेके आई हूँ फ्रेंड, और वो स्टोरी बहुत ही खास स्टोरी है। तो आप लोग भी सुनिए। और वो स्टोरी मतलब बता सकते हैं मतलब कि एक लड़की और एक लड़का का ही होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो जस्ट खाना वाना खा ली हूँ तो सोची हूँ आप लोगों के बीच वो स्टोरी को सुनाऊँ। और वो स्टोरी रिलेटेड आप लोग के लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के लाइफ में वैसा कुछ हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा काम ही यही सब है, मेरा मन का जो फीलिंग्स है आप लोगों के साथ बयां करना और आप लोगों के साथ शेयर करना। मैं एक बंद कमरे में नहीं रह सकती हूँ, और मैं गलत नहीं कर रही हूँ। तो एक स्टोरी हो या कुछ भी हो, मेरा जो लाइफ है वो आप लोग के साथ ही शेयर करती हूँ, इसीलिए ये भी आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो चलिए आए आप लोगों के बीच में। जो एक्शन लेना होगा, जो होगा मेरे लाइफ के ऊपर, वो ऊपर वाला ही जानेगा। और उस टाइम में जो हैंडल करना है वो मैं कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे मन में अभी जो क्वेश्चन चल रहा है, जो आंसर आ रहा है ये वो, तो बहुत सारे सोच के इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आ गई। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और आप लोग स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से आप लोग कुछ स्टोरी का मीनिंग ही पता नहीं चलेगा। स्किप कर करके देखेंगे तो स्टोरी क्या पता है, कुछ फ़ायदा ही नहीं है देखना। इसीलिए आप लोग ज़रूर अच्छा से देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक, स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। तो फ्रेंड क्या हुआ है ना, लड़का का नाम है श्याम और लड़की का नाम है राधा। ठीक है, तो वो स्टोरी मतलब उन लोग का जब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड, तो स्टोरी टू बहुत ही स्पेशल स्टोरी का जैसा है, बहुत अच्छा से सुनिएगा। ठीक है, बहुत ही खास स्टोरी है। आप लोग को भी मतलब कुछ नॉलेज मिले तो बताइएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप लोग बहुत हैप्पी हो जाएंगे सुन के। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आई ये बात बताने के लिए। और सविता कुमारी जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेके आती है। तो मेरा जो फेसबुक अकाउंट है सविता कुमारी से है, और इंस्टा भी मेरा सविता कुमारी से ही है। और जो यूट्यूब खोली हूँ वो मेरा सरिता कुमारी, सविता कुमारी, दो ही मेरा मतलब नाम है। और ज़्यादातर मुझे सरिता से नहीं सविता से जाना जाता है इसलिए, लेकिन मैं सोची क्यों ना मैं अपना सरिता से ही करूँ। तो सविता एन विजय बनाने वाली थी, फिर सोची नहीं सरिता एन विजय बनाती हूँ। तो वही असली नाम है, जो मेरा रियल नेम है, जो मेरे डॉक्यूमेंट में है सरिता, इसीलिए मैंने सरिता से यूट्यूब खोला है। तो सरिता एन विजय, तो फिर से बोलती हैं आप लोगों को, सरिता एन विजय की 294 यूट्यूब पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम कर रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए, तो ये स्टोरी ऐसा है ना फ्रेंड, मतलब जब श्याम आया था राधा के लाइफ में, तो उस टाइम में एक काम के सिलसिले से उन लोग मिले थे। ठीक है, वो लोग जब काम के सिलसिले से मिले थे तो उस टाइम में दोनों अनजान थे, अजनबी थे। और जब मिले थे तो बात उत किए वो लोग, मतलब बात उत किए, जान पहचान हल्का सा किए। फर्स्ट टाइम का जो मीट होता है कैसा होता है, एज ए फ्रेंड एकदम हल्का सा मीट हुआ उन लोग का, बात उत हुआ। उसके बाद में पता चला कि वो भी उसी काम रिलेटेड जा रहा है, और राधा का भी काम वही था जो श्याम करता था, और श्याम का भी काम वही था जो राधा करती थी, मतलब दोनों का काम सेम ही था। तो बाद में राधा ने सोचा चलो श्याम से बात करते हैं, और श्याम का भी मन में यही चल रहा था कि राधा से बात करते हैं, और काम एक ही है हम लोग का, तो हम लोग क्यों ना मिलजुल के करते हैं। तो उस टाइप से क्या हुआ, राधा और श्याम दोनों मिल गए, और मिल के वो काम को मतलब ये किए। लेकिन राधा का क्या था, मतलब कि काम था उसको पूरा मतलब प्रेशर था उस काम को लेके, लेकिन श्याम का वो काम के प्रेशर नहीं था, बस उसके मुताबिक वो जब उसका मन करता था वो हिसाब से वो करता था। तो जब राधा पे प्रेशर आने लगा तो श्याम बहुत ज़्यादा उसके साथ हेल्प किया, उसके साथ मतलब जाना आना किया, उसको बहुत ही मदद किया, गया आया काम किया, लेकिन मदद किया पर राधा ने भी उसके बदले में उसको काम का जो होता है वो मिलजुल के उन लोगों ने आपस में बांटा, जो भी होता है जैसे काम का रिलेटेड, तो जो भी आता है जाता है तो समझ सकते हैं, तो उन लोग आपस में शेयर कर लेते थे। और ऐसे ही उन लोग का लाइफ सिलसिला आगे बढ़ते रहा, चलते रहा। और पता है ना फ्रेंड, पैसा मतलब अगर मेहनत करेंगे तो कोई को भी अपना पैसा का वो रहता है। जैसे कि राधा भी कमाती थी, करती थी, तो उसको भी अपना पैसा का उम्मीद रहता था, और श्याम भी कमाता था, उसको भी अपना पैसा का उम्मीद रहता था।
तो ऐसे ही सिलसिला चलते रहा और धीरे धीरे राधा श्याम को जानने लगी, श्याम राधा को जानने लगे और मतलब एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन गए वो लोग। और मतलब श्याम राधा के बिना बात किए नहीं रह सकता था और राधा भी श्याम के बिना बात किए हुए नहीं रह सकती थी। ऐसे सिलसिला चलते रहा कुछ दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चला। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे राधा मतलब अकेला फील करने लगी। क्यों फील करने लगी, जो राधा का काम था वही काम चल ही रहा था, पर श्याम क्या किया, बीच में बैकअप कर दिया। उसने कहा कि फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता अब, तुम ये काम अपना अकेला करो और मैं अपना काम अकेला करूँगा। और बीच में उसने मतलब उस चीज़ को मूव ऑन करना कोशिश मतलब शुरू कर दिया वो। तो राधा सोची हाँ चलो ठीक है, और उसकी फैमिली में भी बहुत इशू होने लगे, मतलब कि मत करो, अपना अपना देखो। वो सच था ना झूठ था पर पता नहीं, लेकिन श्याम जो बोला वो राधा ने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद में जब काम वाम होते गया, काम चलते गया, तो धीरे धीरे उसने साइड मतलब अपना होते गया। वो देखा कि अब तो राधा से कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो राधा अकेला जर्नी स्टार्ट कर ली। और बहुत अकेला में भी वो बहुत टारगेट अचीव की, जितना हो सकता था वो की, कोशिश की, और जितना भी उसका काम होता था वो, लेकिन श्याम साइड हो गया, लेकिन उसको काम सब राधा श्याम को ही देती थी, क्योंकि उसको दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं था जितना उसको श्याम के ऊपर ट्रस्ट था। तो वो सारा काम श्याम को ही देती थी। और ऐसे देते देते मतलब कितना देगी, जितना मिलेगा उतना ही देगी। लास्ट में क्या हुआ कि मतलब राधा का भी प्रॉफिट होता था, श्याम का भी होता था जितना होना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, राधा भी काम को इग्नोर करने लगी और उसका इतना मेहनत का जो था वो सब मतलब आस्ते आस्ते मतलब मिलना बंद हो गया। तो उसका भी मन डाउन हो गया। कोई भी इंसान अगर अच्छा से सक्सेस अचीव करना चाहता है और जो चीज़ उसको नहीं मिलता है तो वो भी उसमें इंटरेस्ट देना बंद कर देता है। तो ठीक उसी तरह राधा भी बहुत दिन तक की, उसके बाद में जब देखी कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो राधा भी धीरे धीरे साइड होने लगी उस काम से जो अपना वो काम ली थी। और बोल भी दी वो ऊपर में, जो मैं नहीं कर सकती ये काम। उसके बाद में भी लेकिन उन लोग का लाइफ जर्नी स्टार्ट ही था, और उन लोग कुछ कुछ स्पेशल गिफ्ट वगैरह लेन देन ऐसे करते रहते थे। और फाइटिंग जब होता था तो बहुत ज़बरदस्त फाइटिंग होता था, मतलब बता नहीं सकते, वो फाइटिंग का कोई लिमिट नहीं होता था। लेकिन मोबाइल के द्वारा हो या ऐसा फ़ोन में हो बहुत होता था, लेकिन जब वो लोग पास आते थे बात करते थे तो सब सॉल्व हो जाता था। मतलब देखते ही फाइटिंग क्या करे, मतलब कुछ खिला दिया जाए, कुछ खा लिया जाए, इस टाइप से हो जाता था। लुक लाइक मतलब उसका जो फ्रेंडशिप का जो पड़ाव था वो मतलब जैसे कि बहुत अच्छा मतलब उसको फील होने लगता था, बहुत ही अच्छा पार्टनर है ये वो, मतलब उस टाइम में सब हम लोग वो मतलब वो लोग भूल जाते थे। तो ऐसे होते होते लास्ट में धीरे धीरे क्या हुआ, श्याम मतलब इग्नोर करने लगा, अपना काम पे ज़्यादा फोकस करने लगा, उसको भी इग्नोर करने लगा। उसका वही सब बात जो पहले उसको अच्छा लगता था बाद में उसको ख़राब लगने लगा। और स्पेशली राधा को बहुत पसंद था रील्स बनाना, बहुत कुछ मतलब ऐसा पसंद था उसको, सोशल मीडिया पे रहना, कुछ कुछ डालना, उसका मतलब शौक ही था, वो पहले से वो शौकीनदार थी। तो वो सब मतलब वो अपना करने लगी। जब देखी कि वो इग्नोर कर रहा है अगला, तो क्या करेगी, तो उसने भी अपना एक नया जर्नी स्टार्ट किया, अपना कुछ कुछ चैनल खोला और कुछ कुछ मतलब वहाँ पे अपना स्टोरी डालने लगी, करने लगी। जब करने लगी तब भी उसको श्याम करते करते बाद में लड़की भी अपना पूरा फोकस सोशल मीडिया की तरफ देने लगी। जब देखी कि उसको मौका ही नहीं दे रहा है, उसको टाइम ही नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेगी बेचारी। उसको जो टाइम देता था, उसको जितना जानना था वो जान लिया, उसके बाद में अब क्या जानना है, खाओ पियो बस, वही हाल चाल खबर पूछता था। उसके बाद में इसे करते 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 धीरे धीरे चैप्टर एक मतलब खुला किताब जो था वो बंद होने का स्टार्ट पड़ाव पे आ गया। और बहुत बार ऐसा हुआ, और राधा बहुत कोशिश की उस रिश्ते को बचाने के लिए, मतलब लेकिन बचा नहीं पाती थी। जब भी वो रिश्ता एकदम पड़ाव पे, एकदम ख़राब पड़ाव पे पहुंचता था, तो राधा ही कोशिश करती थी उस रिश्ते को बचाने के लिए। गुस्सा भी होती थी, बात भी करती थी, मनाती भी थी। लेकिन कोई भी मतलब इंसान कितना किसी को मनाए और कितना किसी को मतलब समझाए, कोई बच्चा तो नहीं है जो उसको समझाया जाए, बार बार समझाया जाए। तो वो तो बार बार वही गलती करता था जो उसको पसंद नहीं था, और बाद में बोलता था कि हमारा कोई ये नहीं। लेकिन श्याम का ईगो बहुत था, एटीट्यूड बहुत था, उसको मतलब अपना ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। और वो हम क्यों करें, हम किस लिए करें, हमको
क्या जरूरत लगा है। एक छोटा छोटा बात को भी बहुत बड़ा मुद्दा बना लेता था और बाद में पहले लेकिन नहीं होता था, लेकिन जब धीरे धीरे मतलब उससे इरिटेट होने लगा, बोलता डायरेक्ट बोला जाता है ना इरिटेट हुआ जाता है, तो वैसे ही वो इरिटेट होने लगा। राधा भी इरिटेट होने लगी कि समझता ही नहीं है, कितना इसको समझाए। और ऐसे सिलसिला चलते थे, लेकिन जब थोड़ा कुछ होता था तो श्याम दौड़ के आ जाता था राधा को मनाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोसेस भी बंद होने लगा। और सच बताए तो उसका जो लाइफ जो स्टार्ट हुआ था जब राधा एंटर की थी उसके लाइफ में, तो सब कुछ देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था, अच्छा खासा चल रहा था। और लाइफ में धीरे धीरे बहुत वो मतलब उन दिनों जितने भी वो मतलब टाइम स्पेंड किए, उसी टाइम के बीच बहुत सारा वो मतलब अच्छा पोजीशन, अच्छा मतलब जो भी वो कुछ करता था शेयर करता था, बताता था। और राधा भी जो भी कुछ करती थी, जो भी अचीव करती थी बताती थी। तो श्याम भी बहुत कुछ अचीव किया, और अचीव करने के बाद अगर कुछ मशवरा दे देती थी राधा तो उसके ऊपर भी वो भड़क जाता था। आप एज ए कमेंट मतलब आप जलता है, आप ऐसा है, आप वैसा है, इस टाइप से मतलब वो श्याम राधा को कमेंट करता था। और राधा सोचती थी कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब श्याम का बारे में वो कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं सोचती थी, लेकिन श्याम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेता था। तो ऐसे करते करते कितना समझाया जाए, क्या किया जाए, लास्ट में धीरे धीरे जाके एंडिंग में यही हुआ, चैप्टर क्लोज करने का पड़ाव पे आ गया। उसका हर चीज़ से उसको प्रॉब्लम होने लगा, उसका एक रील से प्रॉब्लम होता था, उसका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रॉब्लम होने लगा। कुछ भी डालती थी तो उससे उसको इरिटेट होता था, और बोलता था जलता भी नहीं है, लेकिन जलता था मतलब कि कोई मतलब उसके फ्रेंड फॉलोअर्स बहुत थे, लेकिन उन फ्रेंड फॉलोअर्स में सिर्फ एक ही यही फॉलोअर्स था जो एकदम अपना था, और फॉलोअर्स भी नहीं, दोस्त बना था। और वही दोस्त खंजर मारता था, जब न तब उसको खंजर मारता था। और वो सच बताए तो इतना उसका अंदर घाव हो गया ना कि मतलब एक दिन जो नहीं रहने वाली थी वो उसको छोड़ना पड़ा। और श्याम भी वही था, वो भी अपना ईगो में एटीट्यूड में उसको छोड़ना चाहा, तो इसीलिए ये चैप्टर को क्लोज़ किया गया। और देखा जाता है वो चैप्टर जब वो क्लोज़ हो गया तो उसको राधा भी चाहती है ओपन ना करे, और श्याम भी चाहता है ओपन ना करे, और भगवान ना करे कभी भी ऐसा कोई दोस्त बने जो मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा बाबू सोना करे और लास्ट में जाके आपको खंजर मार के निकल जाए, तो बहुत तकलीफ़ होता है। और क्या मूवमेंट था, क्या इमोशंस था, वो भगवान ही जाने कि वो रियल था ना फ्रॉडगिरी था ना क्या था, कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अफसोस बहुत होता है जब ऐसा रिश्ता जब टूट जाता है। और वो लेकिन कोई ख़ानदान का भी नहीं था, कोई रिलेशंस भी नहीं था, कुछ जान पहचान नहीं था, एक सोल कनेक्शन, कोई अजनबी सा आया एक लाइफ में और आके चला गया तूफ़ान मचा के। स्टार्टिंग में वो तूफ़ान नहीं था, एक बहुत ही अच्छा इंसान लग रहा था, लास्ट में वो उसको भी वो तूफ़ान लगने लगा, और राधा को भी वो तूफ़ान, और श्याम को भी तूफ़ान ही लगने लगा, और हर चीज़ से उसको इरिटेशन होने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि पहले हफ्ता दिन नहीं रहते थे, बाद में महीना दिन, उसके बाद में तो बहुत अब बरसों शायद कट जाए। तो बस यही स्टोरी है, और स्टोरी का एंडिंग यही है कि शायद वो कभी ना मिले, और पता नहीं मिले भी कि नहीं मिले, पर राधा श्याम का जो स्टोरी है भगवान ना करे कि मतलब राधा और श्याम भी भगवान ही हैं। तो बोला जाता है ना, कोई भी चीज़ को अगर सच्चा दिल से चाहे तो मिल जाता है, पूरी कायनात लगा देते हैं तो मिल ही जाता है। लेकिन अगर उसमें मन ही ना हो, लगाव ही ना हो, कुछ हो ही नहीं, तो उसको पाके क्या करिएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। और मतलब ही टाइप का इंसान हो जाए तो उसको भी फ़ायदा नहीं है समझा के। बस वो अपना फीलिंग्स को श्याम समझता था, अपना फीलिंग्स को ही खाली बार बार उसके सामने प्रदर्शित करता था। राधा का फीलिंग्स का कुछ भी हो जाए मतलब नहीं था। अगर उसका रियल एक आँख से आंसू भी निकल जाता था तो भी उस पर कमेंट किया जाता था कि वो ऐसे रो रही हो। अगर वो मीट मछली खाती थी तो उसको दानव है, राक्षस है, इतना मीट मछली नहीं खाना चाहिए, राधा को कमेंट किया जाता था। और जब राधा ने मीट मछली खाना भी छोड़ दिया उस पर भी श्याम को प्रॉब्लम है, मीट मछली छोड़ दिया, राधे राधे बोलती हो, कृष्ण कृष्ण बोलती हो, मतलब क्या करेगी राधा जो कृष्ण श्याम को पसंद आए। हर चीज़ से राधा का उसको प्रॉब्लम होता था किसी फ्रेंड के साथ। तो यही रहा स्टोरी, कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा, और इसका एंडिंग क्या होगा आप लोग बताइएगा, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये रिश्ता कितना दिन चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अगर कुछ ऐसा मिलता है तो। पर ये स्टोरी का एंडिंग क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।